नहार और घर वाले जब आरती करते हैं तो नहार रूही से कहता है, रूही आरती करते हैं, लेकिन उस समय रूही के शरीर में सुकून होती है। जब सुकून आरती की थाली को हाथ लगाती है तो उसका हाथ धीरे धीरे जलने लगता है। यह देखकर नहर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और रूही से कहता है, क्या हुआ रूही? तो सुकून कहती है, कुछ नहीं नहार जी, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप ही आरती कर लो। ऐसे में सुकून पीछे जाकर खड़ी हो जाती है तो दादी सुकून के पास आती है और कहती है, रूही भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम नहार से दूर रहो। लेकिन घर वालों को यह पता नहीं होता कि रूही के शरीर में सुकून की आत्मा है। ऐसे में असली रूही भी वहां पर खड़ी होती है और वह नहार के साथ आरती करने लगती है। यह देखकर सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है, अगर ये रूही ऐसे ही घर में रही तो मेरा सारा काम बिगाड़ देगी। मुझे कैसे भी करके रूही को अपनी शक्तियों से कैद करना होगा। जब आरती करके सब लोग वहां से चले जाते हैं तो रूही सुकून के पास आती है और कहती है, देख लिया तुमने, तुम एक गलत आत्मा हो, इसीलिए भगवान तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दे रहे हैं और मैं सच्ची हूं, इसलिए मैंने नहार जी के साथ आरती की है। लेकिन सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी शक्तियों से रूही को जकड़ लेती है और रूही से कहती है, तुम्हें क्या लगता है रूही तुम ये सब करोगी और मैं चुपचाप खड़ी होकर देखती रहूंगी? अब मैं पहले वाली सुकून नहीं रही हूं, मुझ में अब और ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं। मैं अब चाहे जो कर सकती हूं, तुम आत्मा हो लेकिन मुझ जैसी ताकतवर नहीं हूं। रूही तड़पने लगती है और सुकून उसे अपनी शक्तियों से जकड़ती जाती है। तभी रूही भगवान का नाम लेती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और सुकून की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन वहां पर दादी आ जाती हैं और दादी सुकून को हाथ उठाए हवा में कुछ करते हुए देखती हैं तो दादी चौंक जाती हैं और कहती हैं, रूही तुम ये सब क्या कर रही हो और तुम ऊपर हाथ उठाकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या गोली लगने के बाद तुम पूरी पागल हो गई हो? तभी सुकून रूही को छोड़ देती है और अपने हाथों की शक्तियों से दादी को झकड़ लेती है और कहती है, दादी तुम मुझे बार बार परेशान कर रही हो। अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया या मुझे कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। रूही का यह रूप देखकर दादी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और रूही से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं, मुझे छोड़ दो रूही, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। लेकिन उसी समय असली रूही सुकून के हाथों को पकड़ लेती है जिससे दादी सुकून के हाथों से छूट जाती हैं। ऐसे में दादी जोर से चिल्लाती हैं और घर वाले वहां पर आ जाते हैं। जब घर वाले दादी को नीचे गिरा हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ऐसे में सुकून दादी को उठाती है और कहती है, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब घर वाले दादी से कहते हैं, क्या हुआ दादी, आप नीचे कैसे गिर गई? तो दादी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और कुछ कह नहीं पाती हैं। ऐसे में सुकून कहती है, कुछ नहीं, दादी जी का पैर फिसल गया था और वह नीचे गिर गई। तो दादी कहती है, हाँ रूही ठीक बोल रही है, मेरा पैर फिसल गया था। ऐसे में सोनी दादी को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो असली रूही सुकून से कहती है, तुम उन्हें क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?